जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाए। हमारे पास प्रश्न दिया होता है, उसमें गुणा के रूप में दे दिया जाता है, घात के रूप में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और पूरा शून्यों की संख्या जो है उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो आपको एक काम करना है कि वीडियो को बस एंड तक देखना है। हम यहाँ पर हर तरह के प्रश्नों को आपको करना सिखा देंगे, हर तरह के प्रश्न में शून्यों की संख्या ज्ञात करना बता देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख ही रहा होगा, इस प्रश्न को भी हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका पूरा थ्योरी समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग ट्रिक्स की भी बात करेंगे, कैसे हम ट्रिक का उपयोग करके कर सकते हैं कम समय में, है ना। तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इस नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाइए और नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं हर एक टॉपिक पर वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। शून्यों की संख्या देखिए, शून्यों की संख्या जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि कोई संख्या ले लेते हैं 34, तो क्या इसमें एक भी शून्य है? नहीं है। अंतिम से शून्य क्या एक भी है? नहीं है। अगर हम इसी में एक जीरो लगा देते हैं तब हम कहते हैं कि इसमें एक शून्य है यहाँ पर। ठीक है, एक शून्य है। या फिर हम ऐसे कह लें कि ये 40,000 है। ठीक है, तो 40,000 में अंतिम से अगर देखा जाए तो कितने शून्य हैं? 1 2 3 4, यानी 4 शून्य हैं यहाँ पर। शून्यों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या आप समझ गए कि अंतिम से गिना जाता है। शून्य की संख्या हमेशा अंतिम से गिनी जाएगी। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 203 000, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो 4 शून्य हैं, लेकिन अंतिम से देखा जाता है, अंतिम से कहाँ तक कोई भी अशून्य संख्या नहीं मिलती है। ठीक है, तो अंतिम से देखिए 1 2 3, फिर अशून्य संख्या मिल गया। अशून्य का मतलब शून्य के अलावा कोई संख्या मिल गया, तो उसके बाद की इधर जितने भी शून्य होंगे उनको नहीं काउंट किया जाएगा शून्यों की संख्या में। ठीक है, तो अंतिम से देखा जाता है कि कितने शून्य हैं, बीच में चाहे इधर कितने भी शून्य हो उनको नहीं गिना जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? सिर्फ 3 है। आप ये मत कह दीजिएगा कि इसको भी साथ में ले लिया जाए, तब तो 4 हो जाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ में आया ना? तो समझ गए शून्यों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? अंतिम से लेकर प्रथम अशून्य अंक आने तक। ठीक है, तो वहाँ तक शून्यों की संख्या होती है। अब ये शून्य बनते कैसे हैं, किसी भी संख्या में शून्य आता कैसे है, इसको समझिए भाई। कॉन्सेप्ट है, समझेंगे हम कि शून्य कैसे बनता है, किसी भी संख्या के लास्ट में शून्य कैसे आता है, तब तो हम शून्य की संख्या निकाल पाएंगे, है ना। तो समझिए इसको। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर 2 का गुणा 15 के साथ करें तो कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, अब इस 30 में यहाँ पर देखिए, 30 में अंत में 0 आया है, मतलब शून्य की संख्या 1 है ना। इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये है यहाँ पर 2 और इस 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, बराबर ये कितना आया है? 30 आया है। मतलब इन तीनों के गुणा करने पर एक 0 हमको मिला है। तो ये एक 0 कैसे बना है इसको समझिए। देखिए, जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो हमको एक 0 मिलता है, यानी 10 मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक 2 है और एक ही 5 है। ठीक है, एक बार 2 आया है, एक बार 5 आया है। तो 2 और 5 जब जोड़ा बनाएगा, यानी 2 और 5 का जब मिलन होगा तब हमको एक 0 मिलेगा। 1 ठो 2 और 1 ठो 5 मिलेगा गुणा में, तो हमको एक 0 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे कर दें हम, तो देखिए
2 और 5 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का 5 के साथ मिलन हुआ तो 2 और 5 मिलके क्या बना दिए, एक जीरो बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 ये है और 1 5 ये है, तो 2 और 5 मिलके एक और जीरो बना देंगे, यानी लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। समझ में आया? तो 1 5 और 1 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मतलब जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उनका मिलन करें, अगर हम जोड़ा बना दें 2 और 5 का, तो कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, वही शून्यों की संख्या होगी। समझ में आ रहा है बात आप सभी को? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 5 गुणे 8 है, ठीक है, तो 5 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। ठीक है, इतना बात हो गया। इसका मतलब अब हमको यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो 8 है वो एक सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 होता ही होता है ना भाई। कोई सा भी संख्या ले लीजिए सम संख्या, वो 2 से कट ही जाएगा। इसका मतलब कोई भी सम संख्या है तो उसमें 2 होगा ही होगा। तो जब एक सम संख्या हो और गुणा में 5 भी हो तभी हमको जीरो मिलेगा। क्या? फिर से सुनिए, जब एक सम संख्या और 5 हो तभी हमको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक सम संख्या है और ये 5 है, तो 5 भी रहे और सम संख्या भी रहे, और सम संख्या में क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब 5 भी रहे और 2 भी रहे उस गुणा में, तभी हमको जीरो मिलेगा। अगर सिर्फ 2 है तो भी जीरो नहीं मिलेगा, अगर सिर्फ 5 है तो भी जीरो नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए 3 गुणे 5 गुणे 5, अब इसमें क्या है, 5 है, 2 नहीं है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 पचम 25, 25 तियाँ 75, क्या जीरो मिला? नहीं मिला आपको। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 5 है, 2 नहीं है, तो इसमें जीरो नहीं मिलेगा। तो जीरो होने के लिए, जीरो मिलने के लिए लास्ट में हमको हमारे पास गुणा में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। समझ में आ गया बात? अगर देखिए हम कहें कि 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है, इसका अगर गुणा करिए तो 2 तियाँ 6, ठीक है, और 7 दूना 14, 14 संग 84, ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 संग 84, तो 84 आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो नहीं मिला, अंतिम में जीरो नहीं मिला, एक भी जीरो नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 तो है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 5 नहीं है। तो जब 2 होगा और 5 होगा तभी हमको जीरो मिलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, अब इसमें कितने जीरो होंगे ये हमको पता लगाना है कि इसके गुणा में कितने जीरो होंगे। तो जो 2 है यहाँ पर कितने बार है, 3 बार है ना, 2 2 2, इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 कितनी बार है, तो 5 है 4 बार, 1 2 3 4। अब जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमको कितने जीरो मिलेंगे आप बताइए। देखिए तो जितना 2 और 5 का जोड़ा बन गया उतने ही जीरो मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 2 और 5 का जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, मतलब एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी 3 जोड़ा बन गया। तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे हमको, 3 जीरो मिल जाएंगे। अब ये 5 अकेला छूट गया, 5 अकेला छूट गया, इसको 2 नहीं मिला, तो जब 2 नहीं मिलेगा तो ये 10 बना नहीं सकता, यानी जीरो नहीं बना सकता। तो जितने 5 को 2 मिल जाए या फिर जितने 2 को 5 मिल जाए वही जीरो बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर 3 हमारे पास 2 हैं, 3 बार 2 आया है और 4 बार 5 आया है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 बार जो 2 है उन तीनों 2 को 3 5 मिल गया, 1 5 खाली रह गया। मतलब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, जीरो की संख्या कितनी होगी, 3 होगी ना। इसमें इन दोनों के गुणा में अगर घात के रूप में दिया है तो इन दोनों के गुणा में जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब 2 ठो 3 को यहाँ पर
3 ठो 2 को 3 ठो 5 तो मिल गया है ना। तो यहाँ पर जो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पर ये 3 बार है, ये 4 बार है। तो 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है। तो अगर हमको शून्यों की संख्या निकालनी है तो हमको सिर्फ देखना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। ठीक है, बस हमको यही चीज़ देखना है, 2 देखना है और 5 देखना है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। समझना क्या है, यहीं पर बता दिए हैं कि 2 का घात कुछ भी है, मान लीजिए 7 है, और उसमें आया है गुणा में 5 का घात मान लीजिए 4 आया है। ठीक है, 5 का घात 4 आया है, मतलब 2 जो है वो 7 बार है और 5 4 बार है। अब इन दोनों में से किसकी संख्या कम है, 2 की या 5 की? तो ऑब्वियसली कितनी है, 5 की कम है, मतलब 5 की घात 4 है। तो जिसका घात कम वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी, वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर इसके गुणा में, इसके और इसके गुणा में कितनी शून्यों की संख्या होगी, 4 हो जाएगी। तो कम घात हमको ले लेना है। 2 और 5 में जो कम घात होगा, छोटा घात होगा, उसी को हमको ले लेना है, वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो क्या समझा हमने कि 2 और 5 में से जिसकी घात छोटी होगी वही छोटी घात शून्यों की संख्या हो जाएगी। बात क्लियर हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना होगा, 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105। अंतिम से जीरो की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए कि ये तीनों के तीनों विषम संख्याएं हैं। तो जब विषम संख्याओं का, सिर्फ विषम संख्याओं का गुणा होता है तो हमको एक भी जीरो नहीं मिलता, मतलब शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं होती, शून्य होती है। समझ में बात आ गई? शून्यों की संख्या एक भी नहीं होती। कब? जब विषम संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो अगर किसी गुणनफल में आपको प्रश्न आगे हम लोग करवाएंगे यहाँ पर आपको, ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे, तो उसमें क्या है कि अगर विषम संख्या है, सिर्फ विषम संख्याओं का गुणा है, तो हमको एक भी शून्य नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, सम संख्या होगा तभी तो 2 मिलेगा, और सम संख्या नहीं होगा तो 2 हमको मिलेगा ही नहीं, चाहे 5 कितनी बार भी रहे। और 5 और 2 मिला तभी जीरो बनेगा, 2 नहीं मिलेगा 5 को तो जीरो नहीं बनेगा। यानी विषम संख्या का गुणन है, अगर गुणा है तो उसमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा, शून्यों की संख्या शून्य होगी, एक भी जीरो नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। ये सिंपल है ना, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद आगे चलेंगे तो अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, 15 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 85 गुणे 40 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी शून्यों की संख्या। क्या दिया है हमको, देखिए दिया है 15 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 85 गुणे 40, ये चीज़ हमको दिया है। इसको मतलब इन सभी को गुणा करने पर अंतिम में कितना जीरो बनेगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अब जीरो ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, निकाल लिए, ठीक है। तो जिसमें शून्यों की संख्या जिसके संख्या कम होगी 2 या 5 की, तो चाहे 2 की संख्या कम हो तो उतनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, या फिर 5 की संख्या अगर कम होती है तो उतनी हो जाएगी शून्यों की संख्या, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो इन सभी में से 5 और 2 अलग कर लीजिए। देखिए अगर हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब 1 तो 5 तो इसमें मिल गया। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए
2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको सिर्फ 2 और 5 का ज़रूरत है, जितने 2 और 5 होंगे उतने ही 0 होंगे। ठीक है, तो 3 तिकाई 9, दूना 18। अब 17 चूँकि अभाज्य संख्या है तो 17 गुणे 1 लिखिए, या फिर यह ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 गुणे 5, 17 × 5 = 85, एक 5 यहाँ भी मिल गया। 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। आप इसका गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। या फिर ऐसे करना चाहें तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 5, और 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये गुणा में 5 है ही, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इन सभी में देखिए कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, यानी 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या। तो यहाँ पर अगर 2 की संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी 2 की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, तो 2 का घात 4 हो गया। ठीक है भाई, गुणा में है तो 2 का घात 4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद 5 की संख्या देखिए तो 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, यानी 5 की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। 5 की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, यानी 5 की घात 3 हो गया। अब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 और 5 की संख्या तो हमको मिल गई, तो शून्यों की संख्या बताइए। हमने क्या बताया था कि गुणा में हो तो शून्यों की संख्या जो छोटी घात होती वही हो जाएगी। तो 4 और 3 में छोटी घात कौन सी है? आपको दिख रहा होगा साफ साफ, 3 छोटी घात है, तो 3 ही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। यानी इन सभी को गुणा करने पर अंतिम में हमको 3 ठो 0 मिलेगा, यानी 3 शून्य मिलने वाले हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्या करना है? हमको 5 और 2 ढूंढने हैं। जितने 5 और 2 मिल जाएं, उनमें जो छोटी घात होगी, है ना, वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि ऐसा ही है कुछ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। 60 गुणे 50 गुणे 40 गुणे 20 गुणे 10 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें ये बोल रहा है। तो आपको वही ट्रिक अपनाना है, वही रूल अपनाना है। क्या करना है? सबका गुणनखंड कर देना है। 2 की संख्या ढूंढिए और 5 की संख्या ढूंढिए, उसमें जिसकी संख्या कम होगी वही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हर एक तरह का प्रश्न यहाँ पर करवाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो एक भी प्रश्न ना छूटे, एक भी टाइप का प्रश्न ना छूटे, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 60 गुणे 50 गुणे 40 गुणे 20 गुणे 10। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें शून्यों की संख्या, तो 2 और 5 ढूंढने हैं हमको। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 10, इसको 4 गुणे 10, इसको यहाँ पर 2 गुणे 10, और ये 10 है ही। मतलब इसमें सभी में 10 कितनी बार आया है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 1 2 3 4 5। 10 कितनी बार है? 5 बार है ना। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 5। बाहर कर लीजिए ब्रैकेट के बाहर। भाई 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 5 10 हो गए ना, 5 ठो 10। तो 5 ठो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा? 6 गुणे यहाँ पर 5 गुणे यहाँ पर 4 गुणे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। भाई 10 10 10 10 तो हमने सबको निकाल लिया, तो 5 ठो तो 10 निकल गया बाहर, है ना। अब देखिए यहाँ पर 10 की अच्छा 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, है ना। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, और इसका घात कितना दिया है? 5 गुणे। अब यहाँ पर इसको देखिए, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 5 का 5 रहने दीजिए। 2 गुणे 2, 4 को लिख दिए 2 गुणे 2, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर a गुणे b का पावर m है, इसका मतलब होता है a का भी पावर m गुणे b का भी पावर m। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि a गुणे b है, उसका पावर m है, तो a का भी पावर m होता है, यानी और
b का भी पावर m हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और गुणे 5 की घात 5, ठीक है, यानी 2 की घात 5 और 5 की घात 5 गुणे। अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 ये हो गया, गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, यानी 5 की घात 1, ठीक है। हमको सिर्फ मतलब किससे है, 2 और 5 से, बात समझ में आया, 2 और 5 से मतलब है हमको। अब देखिए 5 बार 2 यहाँ है, 4 बार 2 यहाँ है, तो टोटल कितने बार 2 हो गए, 9 बार 2 हो गया, 5 और 4 जुड़ गया। इसके बाद 5 बार 5 यहाँ है, 1 बार 5 यहाँ है, तो कितनी बार हो गया टोटल, 6 बार 5 हो गया, ठीक है, 5 और 1 6। अब शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, तो हमने क्या बताया था, 2 और 5 को गुणा के रूप में लिख लीजिए और उसमें जो छोटा घात होगा उसको ले लीजिए। तो छोटा घात इसमें क्या है, 6 है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारे 6 हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, शून्यों की संख्या 6 हो जाएगी। ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन 6 रहेगा उसी को आपको टिक कर देना है। तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये बहुत आसान है, इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है आपको, बहुत ही आसान है। क्या दिया है, 2 भी दिया है और 5 भी दिया है, तो 2 गुणे 2 की पावर 222 गुणे 5 की पावर 555 है। और ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है, तो हम कहीं इधर उधर से सवाल नहीं करवा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो 2 का घात 222, 5 का घात 555, तो 2 और 5 में देखना है किसका घात कम है, यानी छोटा है, तो 2 का घात छोटा है और छोटा घात कितना है, 222 है, कितना है छोटा घात, 222 है, यही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएगी ना। हमने क्या बताया था, 2 और 5 में घात देखना है कि किसका घात छोटा है और वही छोटी घात नंबर ऑफ जीरोज़ होती है, तो 222 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो दिया रहेगा 222 उसको टिक कर देना है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, हम लोग चौथा सवाल। चलिए इस प्रश्न को आप लोग वीडियो पॉज करिए और खुद करने का कोशिश करिए, और आंसर जो है कितनी जल्दी कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर कितना दिया है, 15 की घात, अच्छा यहीं पर करते चलते हैं हम लोग। तब 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये घात 15 है गुणे। यहाँ पर इस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5, है ना, 3 त्रिकाई 9, 9 पना 45, ठीक है। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5, और इसका पावर कितना है, 45 यहाँ पर है, गुणे। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की घात 3 लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 ना 8, 8 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 3, और इसका भी घात क्या है, 16 है यहाँ पर, ठीक है, ये दिया गया है। अब हमको 5 और 2 की ज़रूरत है, 5 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 भी 15 बार है और 5 भी 15 बार है, यानी 5 कितनी बार हुआ, यहाँ पर 15 बार हुआ, है ना, 5 15 बार हुआ, गुणे यहाँ पर 5 कितनी बार होगा, 45 बार हो जाएगा, तो 5 कितनी बार हुआ, 45 बार। हमको 5 और 2 से सिर्फ ज़रूरत है और किसी भी संख्या से ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गुणे। और देखिए 2 कितनी बार होगा, तो जब ऐसा होता है कि 2 का घात फिर ब्रैकेट के ऊपर भी घात लगा हो तो दोनों घात आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 16 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 कितनी बार होंगे, देखिए 15 बार 5 यहाँ पर है, 45 बार 5 यहाँ पर है, तो टोटल 5 कितनी बार हुए, 15 और 45 यानी 60 बार हुए, ठीक है, गुणे। यहाँ पर 2 कितनी बार, 48 बार। अब शून्यों की संख्या क्या होगी, जो छोटी घात होगी, तो छोटी घात कौन सी है, 48, तो शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज़ कौन से हो जाएंगे, 48 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया।
आसान सा था, ठीक है। आपको बस यहाँ पर 2 ढूंढने हैं और 5 ढूंढने हैं। 2 और 5 मिल गया तो जो छोटी घात होगी वही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद है प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करिए और खुद करने का कोशिश करिए एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 2 का घात 1, 5 का घात 2, 2 का घात 3, 5 का घात 4, 2 का घात 5, 5 का घात 6, 2 की घात 7, 5 की घात 8, 2 की घात 9, 5 की घात 10। यानी 2 के घात में विषम संख्याएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पर विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 2 की घात में, और 5 की घात में सम संख्या है 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 8, 5 की घात 10, ठीक है। ऐसे हैं तो आपको 2 की संख्या देखनी है और 5 की संख्या देखनी है, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। तो पहले देखिए 2 कितनी बार आया है। 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिए तो 1 + 3, भाई देखिए गुणा में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 1, 3, 1 4, 4, 5 9, और 9, 7 16, और 16, 9 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर से गिन लीजिए 2 कितनी बार हुआ। 1 और 3 4, 4, 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। यानी 2 कितनी बार हुआ, 25 बार हुआ। गुणे 5 कितनी बार है ये देखें। तो 2, 4, 6, 8 और 10, इन सभी को जोड़िए। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 6 यहाँ पर कितना हुआ देखिए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, अब 12 और 8 20, 20 और 10 30। यानी 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर 30 बार आने वाला है। 5 कितनी बार आएगा, 30 बार। फिर से एक बार गिन लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो। देखिए इधर से गिन सकते हैं हम लोग या इधर से गिन सकते हैं। तो 10, 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 28 2 30। यानी 5 कितनी बार हुआ, 30 बार हुआ। अब शून्यों की संख्या क्या होती है, छोटी घात। 2 और 5 में से किसकी छोटी घात है, 25 2 की, है ना। और कितनी है, 25 है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होगी, 25 हो जाएगी। यानी ये वाला छोटा घात, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सा था। बस आपको क्वेश्चन देख के लगता अटपटा है, लेकिन उनका सलूशन आप करने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। ये वाला प्रश्न थोड़ा आपको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है। यानी यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, फिर यहाँ पर 4 0, 5 0, 6 0, ऐसे करते करते यहाँ पर 10 0 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझ में आया ना। तो यहाँ पर 1 0, देखिए अब इसको समझिए थोड़ा सा। जब हम 10 और 100 का गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1000 मिलता है कि नहीं। यहाँ पर कितना जीरो है, 1 0, और यहाँ पर है 2 0। तो यहाँ पे कितना मिला हमको, 3 0। यानी 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, तो मिला हमको कितना, 3 0। एक और समझिए, जैसे देखिए 10 गुणे 100 गुणे 1000 करते हैं अगर हम, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 3 6 इतना हो जाएगा, है ना। इन तीनों को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल कितने जीरो हुए, टोटल हुए 6 0, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0 हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 0 यहाँ का, 2 0 यहाँ का, 3 0 यहाँ का, तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 और 2 3 और 3 6, कितना जीरो मिला हमको, 6 0 मिला।
इसी तरीके से यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, 9 जीरो और ये 10 जीरो। तो सभी को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 10 तक जोड़ दीजिए, उतने ही शून्यों की संख्या आ जाएगी। समझ में आया बात? चलिए तो जो जोड़ते हैं हम यहाँ पर इसको। यहाँ पर कितना हुआ, 1 जीरो, यहाँ पर कितना हुआ, 2 जीरो, यहाँ पर कितना हुआ, 3 जीरो, फिर इसके बाद आएगा 4 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 6 जीरो, फिर 7 जीरो, फिर 8 जीरो, फिर लास्ट में हमारा 9 जीरो और 10 जीरो। ठीक है, 10 गो जीरो हो गए। अब ये हो गई सभी जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या हो गई। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए यहाँ तो हम पहले ही बता चुके हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर या नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फार्मूला है उसका ट्रिक है, हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बता देते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक को अगर जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस 10 को लेना है, इससे 1 अधिक करना है और बटे 2 कर देना है, बस आपको कुछ नहीं करना। 1 से लेकर जहाँ तक आपको जोड़ना हो उसको लीजिए। ठीक है, जैसे 10 तक हमको जोड़ना है तो 10 को ले लिए और इससे 1 अधिक करके गुणा कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से कट गया, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा। यानी शून्यों की संख्या, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 55 होगी। यही हमारा नंबर ऑफ जीरोज़ है। ठीक है, बात क्लियर हो गया भाई? देखिए यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 ठो जीरो है, फिर 4 जीरो, कहाँ तक, 10 ठो जीरो। मतलब सभी जीरों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आया, 55 आ गया। 55 ठो जीरो यहाँ पर जब इनको गुणा करेंगे तो 55 ठो जीरो आएगा अंतिम में। बात समझ में आया ना? चलिए, तो यहाँ पर हमने कई तरह के प्रश्न देखे। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, शुरू में हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे हमको जीरो मिलता है, तो 2 रहेगा और 5 रहेगा तो जीरो मिलेगा। समझ में आया? फिर हमने देखा कि अगर घात के रूप में दिया है तो 2 और 5 में से जो घात छोटी होगी वही घात हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न किए। अब एक टाइप जो हमारा है, एक टाइप कह लें या फिर 2-3 टाइप के हैं, वो वैसे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उन प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वो वीडियो अच्छा होने वाला है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग तरह के प्रश्न देखेंगे जो कि शून्यों की संख्या पर ही होगी, शून्यों की संख्या उसमें भी ज्ञात करनी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।